जिसने खेत जोते थे उसी ने तलवार चलाई, जिसने हल उठाया था उसी ने एक दिन आदिल शाही के सेनापति को घुटनों पर ला दिया। कभी नाम नहीं चाहा, पर उसकी वीरता आज भी महाराष्ट्र के लोकगीतों में गूंजती है। यह कहानी है गोपीनाथ पाटिल की। 16वीं शताब्दी का महाराष्ट्र एक उथल पुथल भरा दौर था। उत्तर से मुगल साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था और दक्षिण से बीजापुर की आदिल शाही अपनी सीमाएं फैला रही थी। इन दो ताकतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भोरगांव, जो पुणे के पास स्थित था। यहीं जन्मा था गोपीनाथ पाटिल, एक किसान परिवार में। उसके माता पिता ने उसे सिर्फ खेती नहीं सिखाई थी, बल्कि यह भी सिखाया था, धरती को इज्जत दो, वो तुम्हें ताकत देगी, चाहे हल चलाओ या हथियार। लेकिन समय बदल रहा था। आदिल शाही ने गांवों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। भारी कर, जमीन की जब्ती और बेटियों का अपमान सब आम बात हो गई थी। अब भोरगांव भी निशाने पर था, लेकिन गोपीनाथ चुप बैठने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और मन में प्रतिरोध का बीज। लड्डूंगा, मिटूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। एक रात भोरगांव की चौपाल पर एक जली हुई मशाल के साथ गोपीनाथ पाटिल खड़ा था। आंखों में आक्रोश और आवाज में आग थी। वजह साफ थी, आदिल शाही के सैनिक पास के गांव में कहर बरपा चुके थे। जमीनें छीनी गई थीं, बेटियां उठाई गई थीं और अब अगला नंबर भोरगांव का था। गांव वाले डरे हुए थे, पर गोपीनाथ चुप नहीं बैठ सकता था। उसने मशाल उठाई और चौपाल पर खड़े होकर बोला, अगर हम आज भी डर गए तो कल हमारे बच्चों के पास न जमीन बचेगी न इज्जत। तलवारें भले न हो हमारे पास, पर इरादे तो हैं। उसके शब्दों में आग थी। गांव के नौजवानों की आंखों में भी वही चिंगारी जली। गोपीनाथ जानता था, सीधी लड़ाई में वो जीत नहीं सकते। इसलिए उसने चुनी चतुराई की राह। योजना थी, घात लगाकर हमला करना, सप्लाई लाइन काटना, संदेश वाहकों को पकड़ना और किलों को भीतर से कमजोर करना। यह सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं थी, यह दिमाग और धैर्य की लड़ाई थी। गोपीनाथ अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो एक रणनीतिक योद्धा बन चुका था। बीजापुर का सेनापति रहीम बेग, क्रूर, निर्दयी और घमंडी। उसके नाम से गांव कांपते थे। उसने कई गांवों को राख में बदल दिया था, लोगों की जमीनें जब्त कर ली थीं और बेटियों की इज्जत लूट ली थी। अब उसकी नजर थी भोरगांव पर। उसे लगा यह भी बाकी गांवों जैसा ही होगा, डरा हुआ, बिखरा हुआ, हथियारों के बिना। उसे नहीं पता था कि इस गांव में अब किसान नहीं, योद्धा जाग चुके हैं। गोपीनाथ पाटिल ने पूरे गांव को एक संगठन में बदल दिया था। हर किसान अब तलवार चलाना सीख चुका था, हर बच्चा अब डरना छोड़ चुका था। गोपीनाथ जानता था कि सीधे युद्ध में नहीं, रणनीति में ही जीत छुपी है। उसने गांव से कुछ दूरी पर एक संकरी घाटी चुनी, दोनों ओर ऊंची कंटीली पहाड़ियां, बीच में एक पतली सी पगडंडी, जिसे देख एक सेनापति भी सहज हो जाता। पर यह पगडंडी नहीं, जाल था। उस घाटी की चुप्पी में तूफान छुपा था। जैसे ही रहीम बेग का काफिला उस घाटी में घुसा, चारों ओर से तीरों की बारिश शुरू हो गई। पेड़ों की आड़ से मराठा वीरों ने हमला बोला। घोड़े बेकाबू होकर सैनिकों को रौंदने लगे। भ्रम, भगदड़, चीखें। बीजापुर की फौज टूटने लगी। तभी धूल के गुब्बार को चीरता हुआ गोपीनाथ सामने आया। पैरों के नीचे धरती कांपी, उसकी आंखों में ज्वाला थी और हाथ में चमकती तलवार। वो सीधे रहीम बेग की ओर बढ़ा, ना रुका ना झिझका। उसके होठों से निकला एक गर्जन, यह मराठा सिर्फ खेत नहीं जोतता, इतिहास भी लिखता है। रहीम बेग ने तलवार उठाई, पर गोपीनाथ के वार के आगे टिक न सका। एक ही वार, रहीम बेग का घोड़ा गिरा और उसके साथ ही गिरी उसकी हेकड़ी, उसका अभिमान और आदिल शाही का आतंक। भोरगांव आजाद था। गांव के लोग दौड़े, किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने तलवार उठाकर आकाश की ओर की, और गोपीनाथ मिट्टी पर खड़ा था। गोपीनाथ पाटिल, वो नाम जो अब कभी नहीं मिटेगा। भोरगांव तो बच गया, लेकिन इसके साथ ही बीजापुर की आदिल शाही को एक स्पष्ट संदेश मिला। अब हर गांव में एक गोपीनाथ है। गोपीनाथ पाटिल की सूझबूझ, वीरता और नेतृत्व ने न सिर्फ भोरगांव को बचाया, बल्कि आदिल शाही के विस्तार की रफ्तार पर भी अंकुश लगाया। यह घटना उन ऐतिहासिक क्षणों में से एक बनी जिसने मराठा स्वाभिमान को एक नई दिशा दी। पर गोपीनाथ ने ना कोई पुरस्कार मांगा, ना कोई उपाधि।
ना ही वो किसी सिंहासन पर बैठा, ना किसी किले का स्वामी बना। वो बस चुपचाप वापस अपने खेत पर लौट गया, हल लेकर उसी धरती को जोतने जिसके लिए उसने तलवार उठाई थी। आज भी भोर गांव में एक पुराना कच्चा किला है जिसे लोग श्रद्धा से पाटिलवाड़ा कहते हैं। वो दीवारें अब भी फुसफुसाकर कहती हैं, यहां एक किसान था जो योद्धा भी था। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, खेतों में लिखा जाता है, और इतिहास के ऐसे अनसुने नायक हमें याद रखना चाहिए। अगर गोपीनाथ पाटिल की कहानी ने आपको झकझोरा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि असली वीरता सिर्फ किले नहीं, गांव भी बचाती है।